इकबाल, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा कंवल और इस वक्त हम मौजूद हैं मशहूर टीवी होस्ट के घर पे, जिन्होंने अदाकारी के भी जौहर दिखाए हैं, बहुत से लोगों को रुलाया भी है, हंसाया भी है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, चुलबुल सी। हमारे साथ मौजूद हैं जुगन काजिम। अस्सलाम वालेकुम जुगन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। अच्छा जुगन, आपका नाम सैयदा मेहर बानो काजिम है, तो ये जुगन नाम किस तरह से डेवलप हुआ? हर बंदा आपको जुगन के नाम से जानता है। मेरा बचपन से, मेरा अभी भी नाम सैयदा मेहर बानो काज़िमी है, दैट्स माय लीगल नेम। बट आपको पता है कि लाहौर में, स्पेशली पंजाब में बहुत ज़्यादा जो है ना नाम रखने का की रिवाज है कि वो पेट नेम्स रखे जाते हैं। तो मेरी बड़ी बहन जो है उनको प्यार से चिट्ठी बुलाते हैं, मुझे जुगन बुलाते हैं। जुगनू मोहसिन जो हैं वो बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड हैं। तो जब पैदा हुई थी तो बहुत से लोगों ने कहा देखो जुगनू की तरह ही लगती है, तो वो एज अ रिज़ल्ट वो नाम ही जुगनू था, वो जुगन पता नहीं कैसे हो गया। आई थिंक बिकॉज आई वाज अ माई मुंडा, तो वो कुछ जुगनू से जुगन हो गया। बट इट वाज माय पेट नेम। अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये आपका इंडस्ट्री का नाम है। हम लाइक कि इंडस्ट्री का नाम क्या होता है? लोग चेंज कर लेते हैं ना। यस, बट मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई मीडिया से उस तरह से नहीं है कनेक्टेड, एंड स्पेशली एंटरटेनमेंट से तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। आई थिंक अली नूर एंड अली हमज़ा हैं, बट वो भी मेरी वाली जनरेशन है ना, नूरी बैंड वाले। तो हमारी जनरेशन जो है वो एंटरटेनमेंट की तरफ ज़रा निकली। बट जुगन इज़ जस्ट माई पेट नेम। हाँ, मुझे भी यही लगता था कि आपका इंडस्ट्री का अलग से नाम है, क्योंकि आप सेम उसी नाम से हुई हैं। नहीं, वो जुगन क्योंकि जिन लोगों के साथ पहले रफ़ी पीर लॉट के साथ, पीरज़ादा के साथ काम किया, तो क्योंकि वो जानते ही मुझे एज जुगन थे, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो क्योंकि असल नाम बहुत से लोग जो है उससे पुकारते ही नहीं थे, पता ही नहीं था। तो एज अ रिज़ल्ट जुगन काजिम। और उस वक्त पता भी नहीं था कि आपने नाम चलवाना क्या है। जिस वक्त तक अक्ल आई उस वक्त तक सब ऑलरेडी जुगन के नाम से जानते थे। तो फिर वो चेंज करना एकदम, वो तो It just made no sense, and सैयदा मेहर बानो काजिम sounds more filmy than जुगन does, I think. एग्जैक्टली। अच्छा, बचपन में मैंने सुना है आप बहुत माई मुंडा टाइप, जैसे आपको अमिताभ बच्चन बनने का बहुत शौक था। हाँ। तो अभी भी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कद तो दूर दूर तक उनके करीब नहीं है। आई थिंक जब छोटी थी तो इस बात पे क्लैरिटी नहीं थी ना कि लड़का हूँ कि लड़की हूँ। एंड आई थिंक बचपन की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आपको आइडिया नहीं होता कि वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, यू जस्ट आर। तो एज अ यंग पर्सन, you know, I wanted to be an actor, and you know, उस वक्त my नानो used to watch Indian movies बहुत ज़्यादा, तो वो अमिताभ बच्चन सबसे ज़्यादा उन्हीं की मूवीज़ आती थी। तो एज अ रिजल्ट आई वाज बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। इसीलिए आप अमिताभ बच्चन। लेकिन स्कूल में आप बहुत ज़्यादा शरारती थी, आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। आपको लगता था आपको प्रॉब्लम है आपके बचपन के साथ कि आप इतनी डांट खाती हैं, इतनी शरारतें करती हैं? देखिए, नाउ बीइंग अ मदर माई सेल्फ, मेरा जो बड़ा बेटा है वो शरारती नहीं है, बट वो अपनी तरीके से, क्योंकि 13 नाउ, तो उसके अपने मसाइल हैं जो टीन्स के होते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। एंड देन मैं हसन को देखती हूँ, छोटे को, वो तो जिन है पूरा का पूरा। तो मैं उसको देखती हूँ तो मेरी अम्मी अक्सर हंसती है, कहती है बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। मैं कहती क्यों? कहती क्योंकि तुम भी इसी तरह मुझे जलील करती थी ना। क्यों? वो इतना तंग कभी कभी करते हैं कि जलील कर देते हैं। सो द पॉइंट इज, लुकिंग बैक एट माई चाइल्डहुड, ऑब्वियसली कुछ टफ टाइम्स भी आए, कुछ ऑसम टाइम्स भी आए, बट आई डोंट थिंक दैट मुझे कोई गिला है अपने बचपन से। मैं तंग बहुत करती थी, सो इट्स नॉट लाइक मैं तंग नहीं करती थी। आप मुझे 10 साल पहले या ओके 15 साल पहले पूछती हैं, हमजा के पैदा होने से पहले, हाँ 13, तो मैं कहती कि यार मैं बड़ी जाती हूँ, बट अब मैं सोचती हूँ कि मैंने बड़ी जाती की अपने पेरेंट्स के साथ। शरारत बहुत। अच्छा, कौन सी शरारत आपकी इतनी कोई फेमस शरारत आपकी फैमिली में होता है ना, एक फेमस शरारत होती है? हाँ, जब मैंने अपने नेबर्स के घर को आग लगाने की कोशिश की थी कि बेटे से लड़ाई हुई, तो छोटी सी थी तो मैंने बदला लेना था। तो मूवीज़ में देखा हुआ था कि यू नो आग लगा दो, तो मिट्टी का तेल डाल के आग लगाने की कोशिश की, बट ऑब्वियसली नहीं वो हुआ। नहीं, वो मिट्टी का तेल आप फेंकते हैं तो वो उड़ जाता है ना। तो बात ये कि आपने जब तक मैं पूरी दीवार पे फेंक के वापस पहुंची, माचिस के साथ इनिशियल जगह को जलाने के लिए सूख चुकी थी, तो वो पकड़ी गई मैं, क्योंकि देख कितना बड़ा वो क्या है। मिट्टी का तेल आपने लिया कहाँ से? आपको कहाँ से मिला? आई यूज्ड टू लिव इन कंटोनमेंट, तो आर्य बाजार बहुत करीब था। अच्छा। तो वहाँ पे जाके मैं वैसे ही पटाखे खरीदती थी। यू नो, उस जमाने में फायर क्रैकर्स उस लेवल के बैन नहीं हुए थे जिस लेवल के अब हैं। तो यू नो फुलझड़ियाँ और चाइना चॉकलेट एक बॉम्ब होता था, वो जो एक दीवार पे भी करते थे, वो छोटा सा होता चिचड़ था, उसको वो छोटा सा होता था। तो वो इस तरह के सारे, और जो ज़रा डेंजरस वाले भी होते थे वो भी लेने का शौक था। तो एक अनार होता था, सो यस, मतलब आप भी पटाखा थी उन पटाखों की पटाखों बिल्कुल। अच्छा, आपने एक नेट कॉलेज से एफए किया और फिर आप जिद करके कनाडा चली गई, तो
ये नहीं, जिद करके नहीं गई थी। हमारी फैमिली में सारे ही जो लोग होते हैं, ऑल द यंग गर्ल्स एंड बॉयज, सारे बाहर, मतलब यूजुअली बैचलर्स के लिए बाहर चले जाते हैं। सो मैंने भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। आई डिड माई FA फ्रॉम कनेडा, आई अप्लाइड। इवन दो मेरी फैमिली में I don't think anyone thought कि ये जाएगी, because I was just sort of in my own world and busy. Just I wanted to do arts and theatre. मामा said okay, बाहर जाना है पढ़ने के लिए जा सकती हो, अगर कहीं पे दाखला हो जाए तो दाखला भी हो गया। और उनको समझना है कि मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने एक क्लॉज डाला कि भाई ये you can't go and study acting. अगर आपने जाना है तो आप जाके कोई प्रॉपर डिग्री लेके आए। उस वक्त प्रॉपर डिग्री एक्टिंग नहीं होती थी ना। So then I went again. लेकिन मेरा ख्याल से मैथ कॉम से बहुत सारे लोग अपनी वो जो एक्टिंग स्किल्स हैं या डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपके टाइम पे वो नहीं था, आपकी अम्मा ने सिर्फ मुखालफत की थी। Actually उस वक्त मैथ्स कॉम बाहर तो पढ़ाया जाता था। So what I did was my degree was media information technoculture, which is close to mass communication, and sociology, और minor मेरा psychology था। तो मेरे ये दो मेजर थे और minor मेरा psychology। अच्छा, वहाँ आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती थी, सुना है वहाँ पे आप लेडी बाउंसर भी थी। मैंने 2-3 चीज़ें की थी। एक तो वहाँ पे बाउंसर की भी जॉब की, विच वाज हिलेरियस, बिकॉज यू नो एक बंदा जो ज़िंदगी में कभी क्लब गया नहीं, जिसने ज़िंदगी के क्लब के अंदर नहीं देखा, तो वो बंदा जब जॉब करे, क्योंकि मैं जॉब्स कर रही थी तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता था, वो तो ना पार्टी करने का कॉलेज, जबकि बहुत से लोग कॉलेज जाके फुल पार्टी करते हैं। बट माई प्रॉब्लम वॉज कि क्योंकि मैंने अपने पैसे कमाने थे, तो बाउंसर की जॉब जो है वो उस टाइम पे होती थी जिस वक्त आपकी क्लासेस वगैरह नहीं होती थी। क्लब्स खुलते 8:30-9 बजे टाइप थे, और उस वक्त तक क्लासेस सारी, लास्ट क्लास हमारी 9 o'clock रैप अप हो जाती थी, 6 to 9 की क्लासेस थी। तो उसके बाद डायरेक्ट कैंपस पे ही जो 2-3 बार्स थे, क्लब्स थे, उसके बाहर काम करना, तो वो एक बड़े फनी जॉब थी। फिर मैंने जमादार की भी नौकरी की, एंड देन लाइब्रेरी में सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब की थी। सो एंड आई डिड देम वेरी हैप्पीली, एंड मैं मानती हूँ, बिकॉज अक्सर लोग जो है ना वो आपकी लोग लाइक घर को, आपके लाइफस्टाइल को, आपकी गाड़ी को देख के कहते हैं कि यार इसकी तो बड़ी मौजें हैं। बट बात ये है कि एक स्ट्रगल होती है, एक मेहनत होती है। स्ट्रगल तो आई वोंट से स्ट्रगल सो मच एज मेहनत। एंड द पॉइंट इज, अगर आप मेहनत करके इज्जत से रोजी रोटी कमाते हैं, चाहे आप पोछा लगा के क्यों ना करें, तो और उसके बाद उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। अच्छा, आपकी पहली परफॉर्मेंस कौन सी थी जब आपने एज एन एक्ट्रेस स्टार्ट किया? किसके साथ आपने परफॉर्म किया? Actually, my first performance was theatre in Lahore. It was a play called All's Fair in Love and Marriage. मशल पीरज़ादा ने उसको डायरेक्ट किया था। जो एल्डेस्ट पीरज़ादा हैं, सलमान पीरज़ादा, उनकी बेटी। एंड उसमें हम सारे फ्रेंड्स ही थे। लाइक इट वाज़न्ट लाइक हम सब में से आई थिंक आई एम द ओनली वन फुल टाइम मीडिया में काम कर रहा है, अभी कर रही हूँ। बट मैंने पहला थिएटर, और बड़ी मुश्किल से मामा से इजाज़त मिली थी, मिलते तरले करके अबू से छुपा के। So my parents were divorced, so रिहर्सल वगैरह, क्योंकि मेरी कजन्स नहीं है, जब अबू को पता चला डैडा को, तो मेरे फिर उनसे रिक्वेस्ट की, उस्मान पीरज़ादा ने, पीरज़ादा डैडा के बेस्ट फ्रेंड थे, और तो उन्होंने डैडा को कहा प्लीज़ उसको करने दो, आपस में ही सारे कर रहे हैं बच्चे। और अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप डाइवोर्स्ड फैमिली, आपके पेरेंट्स सेपरेट हो चुके थे, तो उसका आपकी लाइफ पे क्या असर हुआ? आप लाइफ को वैसे माही मुंडा टाइप आप रही उसी तरह से, या थोड़ा सा बंदा डिस्टर्ब तो ऑब्वियसली होता है, आपका क्या? बहुत छोटे से जब पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे, एंड आई थिंक मेरी बहन ज़्यादा अपसेट और अफेक्ट हुई थी इस चीज़ से, बिकॉज उन्होंने ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ झगड़े देखे। मेरे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात थी कि वीकेंड पे डैडा के घर जाते हैं, ड्यूरिंग द वीक हम मामा की तरफ होते हैं। एंड द फैक्ट इज़, आई थिंक मैं कभी भी ऐसा इंसान नहीं रही जिसने सिर पे सवार कर ली हैं चीज़ें, या ये सोचा कि मेरी गलती है जो मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए, या अपने पेरेंट्स को कहा कि क्यों आप सेपरेट हुए। एट अ वेरी यंग एज मुझे इस चीज़ की समझ आ गई थी कि अगर चीखना है, चिंगाड़ना है, लड़ना है, फिर बेहतर है कि अलग हो जाए। और मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि पेरेंट्स अब नहीं है साथ, देन दे शुड गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, और पेरेंट्स आ जाएंगे ज़िंदगी में। कितनी मज़े की बात है कि जब अम्मा अब्बा की डिवोर्स हो जाती है और उनकी आगे शादियाँ हो जाती है, तो आपके फिर 2 पेरेंट्स नहीं रहते, आपके 4 पेरेंट्स हो जाते हैं। सो दैट्स माई मेंटालिटी एंड माई सोच। एंड बहुत कूल सोच रही। नो, बट ज़िंदगी में मतलब इतना क्या मसला है भाई? किसी की तलाक हो जाती है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, वी थिंक इट्स सम ग्रेट ट्रेजेडी। किसी की कोई बच्चा गोद ले लेता है, हाय बेचारे इसका बच्चा नहीं। तो जिसने जो करना है अपनी ज़िंदगी में करे, सुकून से करे, और जितना कम किसी को दुख दे सकते हैं इस प्रोसेस में तो करें। आई डोंट हैव द पेशेंस फॉर पीपल जो कहते हैं कि हाय बड़ी ज़्यादती, बड़ा
हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम ऐसा ही है, कोई भी ऐसा नहीं है कि टेंशन फ्री रहता हो। ये लोग प्रिटेंड करते हैं बट ये झूठ है, मेरा ख्याल से ये झूठ है। अच्छा, आपकी जो पहली शादी हुई वो बड़े आपने झटपट चट मंगनी पट में आप घर वालों को बताया बगैर शादी की, तो वो आपके माइंड में क्या चल रहा था उस वक्त कि मैं जाऊँगा और शादी करूँ? अर्ली 20s में बंदे के घर में क्या चल रहा होता है? कोई फैंटेसी तो होती है बट No, I thought it was very romantic. He was very good looking. तो जब दिखने में कोई इंसान बड़ा गुड लुकिंग होता है और आप यंग होते हो, और उस वक्त मैं ऑलरेडी पैसे कमाना शुरू हो गई थी। मैंने कनाडा में ऑलरेडी एक अपार्टमेंट जो है वो मतलब मॉर्गेज किया था लेकिन ले लिया था। तो यू नो आई वाज फीलिंग लाइक आई वाज ऑन टॉप ऑफ माय गेम एंड मैं बड़ी को इंडिपेंडेंट। और जब आप बाहर रहते हो तो वैसे ही आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तो वो एक संडे मिली, अगले संडे शादी कर ली। किस्तियाँ भी हुई, गालियाँ भी पड़ी। मैं तो कराची में बैठी हुई थी तो इसलिए कोई फिजिकली पहुंच के कोई मार नहीं सका, लेकिन मेरी खाला थी कराची में, रिहाना सहगल सुनियाला, वो सही अब सेड यू नो मतलब तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या है जो तुम्हें छुप के भाग के पागलों की तरह शादी करनी पड़ी, एक नॉर्मल इंसान की तरह कर लेती। मैंने कहा बट रोमांस, शी सेड बेटा अगले के माँ बाप कौन है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, हम किन कौन लोग हैं, अगला भी तो मिलना चाहता है कि ये कौन लोग हैं। सारी जिंदगी की डिसीजन है ये, बट खैर कर लिया तो कर लिया। वो करने के बाद आपको कब रियलाइज हुआ कि अब बस बहुत हो गया? आई थिंक शादी के 3 हफ्ते बाद ही जब पहली दफ़ा हाथ उठाया अहमद ने, तो उसके बाद मेरे ख्याल से आई थिंक तभी मैंने रियलाइज़ कर लिया था। तभी मैं छोड़ के जाना चाह रही थी बट ही स्टार्टेड क्राइंग, मिनटे कर ले, एंड देन उसके बाद एक वायलेंस की सिचुएशन कंटिन्यू की, क्योंकि मैं खुद एक ब्रोकन होम से थी। तो वो एक स्टिग्मा तो होता है ना जिससे इंसान को खौफ आता है, तो वो और उस चीज़ पे प्ले भी करता था कि तुम हाँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मर जाओ, तलाक तुम्हें दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो भी विल ऑल्सो बी अ डिवोर्स, पता नहीं क्या क्या। सो द पॉइंट इज़ उस कॉम्प्लेक्स और उस डर की वजह से मैं टिकी रही 6 महीने गुजरे। जब फाइनली डिसाइड किया कि मैंने छोड़ना है और मैं छोड़ के आ गई, तो किसी ने कहा कि मेरी बहन जो है उनकी बेस्ट फ्रेंड किरण और उनके हस्बैंड जॉर्ज, ये किरण एंड जॉर्ज मॉर्निंग शो भी क्या करते थे, किरण ने कहा कि चलो शुक्र करो एटलीस्ट यू नो बच्चा नहीं हुआ, वरना वो बेचारा रुल जाता या बेचारी रुल जाती सिचुएशन में, यू नो एटलीस्ट यू डिडंट गेट प्रेग्नेंट। तो मैं 2 मिनट के लिए मेरा दिमाग जो है ना वो शां करना शुरू हो गया। मैंने कहा 1 मिनट काफ़ी देर से वो नहीं हुआ जो हर महीने होना चाहिए। तो फिर जब टेस्ट किया तो पता चला कि आई वाज जस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 2 months प्रेग्नेंट, लिटिल ओवर 2 months प्रेग्नेंट। पता है जब आप ट्रॉमा से गुजरे होते हैं तो आपको बहुत से नॉर्मल जो बायोलॉजिकल फंक्शन और जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं आपको होश ही नहीं होती, आपका दिमाग की धज्जियाँ उड़ गई होती। सो आई बेसिकली आफ्टर दैट फाउंड आउट आई वाज प्रेग्नेंट। फिर उसने धमकियाँ देनी शुरू कर दी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, तो मीडिया पे काम करती हूँ, मैं लोगों को बता दूँगा कि बच्चा ही मेरा नहीं था इसलिए मैं तुम्हें घर से निकाल दिया। अब कौन चेक करता कौन सा DNA का रिजल्ट, कौन सा क्या, किस चीज़ का बंदा। मैं चुप करके वापस चली गई। फिर वापस चली गई बिकॉज मैंने कहा कि यार बेटा हो या बेटी हो, किसी भी बच्चे को इस स्टिग्मा के साथ इस सोसाइटी पता नहीं वो एक इल्जाम कि मतलब बेसिकली कि एक मैरिड औरत ने अफेयर चलाया और किसी और के साथ प्रेग्नेंट हुई, उसके मियाँ को पता चला, उसको घर से निकाला, मतलब एक पूरी एक नई फिल्म चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो चली जाती हूँ, वैसे भी आई एम प्रेग्नेंट और यू नो शायद नो नॉट बदल ही जाएगा, मे बी ही वोंट हिट मी बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। मतलब प्रेगनेंसी में तो रैंडम लोग आप चल के अंदर आते हैं तो खड़े हो जाते हैं कि आप बैठ जाएं, आप रेस्ट करें, आप आराम करें। तो मैंने कहा तो अपनी औलाद है तो चलो फिर इस लिहाज में शायद ना उठे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वायलेंस कंटिन्यू की, बच्चा वहीं पे मैंने पैदा किया एंड देन 2 months का था हमजा जब मैं उठा के लाहौर ले आया। लेकिन वहाँ वो एक सिचुएशन, वो तो एक क्रिटिकल इतनी प्रेगनेंसी की सिचुएशंस होती हैं कि आप ट्रॉमा अलग से और वो हालत अलग से ख़राब, तो उसमें कभी कोई मतलब वायलेंस किस किस्म का वो उस टाइम भी करते थे जी, तो वो आपने बर्दाश्त किया। मतलब मैं तो सलाम करती हूँ आपकी हिम्मत को कि आपने एक देखिए आप अपने सर्कमस्टांसिस में बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना। तो मैं कोई बहुत बड़ी हीरो हूँ और ना ही मैंने कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया। अगर हम रिवाइंड करें तो शादी भी तो अपनी मर्जी से की थी, सोचे समझे बगैर की थी, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन की थी। सो बात यह है कि बंदा पिटना तो तब डाले ना जब आपने पूरी अपनी रिसर्च की हो, सारा कुछ किया हो, 2-3 साल आपने एक दूसरे को समझने में गुजारे हो, उसके बाद आपने एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया हो। जब आप सोचे समझे बगैर डिसीजन लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और जब कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए तो फिर उनको फेस भी करना था। और रहने के बाद फिर उस बच्चे को लेके आना, उसको रेज करना, ये सब मेरी अपनी पर्सनल चॉइसेस थी एंड ऑल चॉइसेस दैट आई एम वेरी हैप्पी विद। आई मीन अब जो हो गया हो गया, और अगर वो सब कुछ ना हुआ होता तो हम ना होता। सो मेरे लिए तो आई मीन
जैसे तैसे भी है, टू हैव माई चाइल्ड, टू हैव माई सन इज एन ऑसम थिंग। मसले हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। बड़े लोग होते हैं जिन जो जैसे ही उनका बच्चा पैदा होता है या प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके हस्बैंड्स आर्मी में होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सी ख़वातीन बच्चे पैदा देते हुए इस दुनिया से चली जाती हैं और बाप को अकेले बच्चे पालने पड़ते हैं विद हेल्प एंड फैमिली ऑफ सपोर्ट, विद फैमिली की सपोर्ट। सो लाइफ हैपन्स। मतलब ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, सिचुएशंस होती रहती हैं, आपको बस ओवरकम करना है। एग्जैक्टली। अच्छा, फैसल के साथ आपकी ये दूसरी शादी है, इनके साथ बात कैसे आगे बढ़ी? क्योंकि आपकी पहली मुलाकात तो काफ़ी अजीब अंदाज में हुई थी। मैंने पहले काफ़ी साल ये सोचा कि शादी नहीं करनी, क्या फ़ायदा शादी करने का। बात ये है कि लोग शादी करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए और कंपेनियनशिप के लिए, तो कंपेनियनशिप तो ज़्यादातर मेरे इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी में नहीं है। अकेले ही मियाँ बीवी साथ रहते हुए भी अकेले ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, ना आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़े फसाद, ऊपर से बच्चे भी चीख हम धाड़म सुन रहे होते हैं, फिर ऊपर से ससुराल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रा इंसान के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। एज अ सिंगल मदर मुझे लगता था कि मेरी लाइफ ज़्यादा आसान है, और थी 100% थी, क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी फ़र्क होती हैं। फिर इट्स यू एंड योर चाइल्ड, कभी भी उठ के कहीं पर भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, ट्रैवल ये वो। फैसल को जब मैं मिली थी, आई डिडंट थिंक आई वुड मैरी हिम एक्चुअली, जबकि हमारे फ्रेंड्स की यही ख्वाहिश थी, उनके भी फ्रेंड्स की और मेरे फ्रेंड्स की, कि वी शुड मीट ईच अदर, और अगर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, व्हाई नॉट गेट मैरिड। बट आई वाज लाइक, dude, why? My life is great anyway. But I have to admit it was a good decision because now life is even better than before. और एक comfort है, एक सुकून है, और हमारी companionship है, क्योंकि actually हम दोनों ने एक दूसरे से companionship के लिए शादी की थी, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं की थी। We got married because we enjoyed each other's company, we enjoyed each other as human beings. एक तो company होते हैं, compatibility, understanding, I mean, even though he is from the world of law, he's a lawyer, Supreme Court का lawyer है, he's very well respected as an analyst, बड़े लोग बुलाते हैं अपने programs पे भी। Then मेरा काम मीडिया का है, totally entertainment, ही हाँ मजाक, and I work on social issues as well. So we're very different, but हमारा core एक है, हमारी understanding का level एक है, so it works. अच्छा जुगन, आपने टीवी स्क्रीन पे पहला प्रोजेक्ट कौन सा किया था, कौन सा सीरियल किया था? As an actor, my first project was a play called सितम, और उसके साथ साइमल्टेनियसली मनोसलवा, दोनों एक ही टाइम पे शूट हुए, दोनों एक ही टाइम पे ऑन एयर गए। सितम PTV पे ऑन एयर गया था और मनोसलवा हम TV पे। उसमें लीड रेशम जी थी, एंड आई वॉज प्लेइंग वन ऑफ द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। अच्छा, मैंने आपका एक सीरियल देखा था, मुझे है हुक्म अज़ान, उस पर कैसा लगा था आपको काम करके? It was a really good experience. I mean, इमरान अब्बास इज़ अ लवली पर्सन, उसके साथ इन्जॉय किया। मेरीन राहील भी उसके अंदर आई थिंक थी, बहुत से आर्टिस्ट थे। एंड देन फ़हीम बर्नी द डायरेक्टर, इज़ अ लवली पर्सन। सो इट्स जनरली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनके साथ अभी भी आपकी काम करने की ख्वाहिश है, जो आजकल नए लोग आ रहे हैं? कैन आई टेल यू, मेरे फेवरेट एक्टर्स टू वर्क विद ऑलरेडी एहसन खान, फैसल रहमान, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने काम भी काफ़ी किया है, एंड आई एन्जॉय वर्किंग विद दैम। हुमायूं के साथ आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी गुड कंपैटिबिलिटी वर्क वाइज। हुमायूं सईद, जबकि काम हमने इतना नहीं किया साथ। समी खान इज़ अ डियर फ्रेंड ऑल्सो, तैफूर हिज ब्रदर ऑल्सो। सो द पॉइंट इज़, मैंने इस लॉट के साथ ज़्यादा काम किया। अब नई जनरेशन, जो नया लॉट आया, उनमें सारे ही इतने अच्छा काम कर रहे हैं। पहले कम लोग होते थे, बट अब इतना, ऑल ऑफ देम आर सो ब्रिलियंट। हर बंदा जो है इतना अच्छा काम कर रहा है कि मैं किसी एक पे पिन पॉइंट नहीं कर सकती। किसी एक में नहीं, लेकिन आज वो भोले वाला ड्रामा जो ओ ही इज़ ब्रिलियंट, वो तो ही इज़ नेक्स्ट लेवल। ही इज़ जिस तरह सबा कमर एक बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट है एज अ फीमेल, एज अ मेल ही इज़ ब्रिलियंट। अच्छा जुगन, मैं आपको कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लूँगी, फीमेल एक्ट्रेसेस हैं हमारे पाकिस्तान की जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको उनको रेट करना है। अच्छा, आई डोंट रेट पीपल। नहीं ठीक है, आप रेट नहीं कीजिए, हम जस्ट मैं आप उनके बारे में कुछ बोल दीजिए। I can use words for them, but I'm not going to say 5, 4, 3 because वो you know I as an artist also, जब मुझे कोई बैठ के रेट कर रहा होता है कि 5 है, 2 है, 3 है, तो I get a bit sort of like, ये आप मेरे बारे में क्या जानते हो या आपको कैसे I mean, एग्जैक्टली I'm not a big fan of ratings and awards, but चलो। हाँ, माहिरा खान, she is fabulous. जितनी अच्छी आर्टिस्ट है उतनी अच्छी इंसान भी है। इकरा अजीज, शी इज़ वेरी अडोरेबल। तो उसको जब देखते तो जब भी मारने को दिल चाहता है। वेरी टैलेंटेड। हाँ, नीलम मुनीर, नीलम इज़ वेरी चटपटा। शी इज़ अ चटपटा पर्सन। शी इज़ अ गुड पर्सन ऑल्सो फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, एंड शी इज़ अ चटपटा मतलब आर्टिस्ट। शी इज़ नॉट मतलब ब्लैंड नहीं है। आयजा खान,
आयशा को आई ऑल्सो इंटरव्यूड हर, हमने किसी एक कैंपेन में साथ थे तो आई वाज इंटरव्यूइंग हर. आयशा इज़ वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड, और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है जो मुझे पसंद आती है आर्टिस्ट में, कि आप दुनिया और काम दोनों को साथ लेके चले, मतलब दुनिया को, काम को और अपनी फैमिली को साथ लेके चलो. तीनों दुनिया जब साथ लेके चलनी है तो फिर आप अपनी फैमिली को भी तो साथ लेके चल सकते हैं ना करियर के साथ. सो शी इज करियर ओरिएंटेड एंड शी इज अ स्वीट बबली पर्सन. दे आर अ लवली कपल. सबा कमर. आई लव सबा. शी इज़ वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स. शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड और बड़ी मेहनत करके यहाँ पे पहुँची है. मैंने वो टाइम भी देखा है जब काम भी बहुत कर रही थी लेकिन वो वाली रिकग्निशन मिल नहीं रही थी दैट शी डिजर्व्ड. सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सबाज एंड शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑल्सो. अच्छा, आप खाना बनाना जानती हैं और किस किस्म के खाने आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? खाने में मुझे निहारी बहुत पसंद है. इट्स माई एब्सोल्युटली फेवरेट थिंग. आई कैन ईट इट ऑल द टाइम. खाने में पैन एशियन कुजीन में ज़्यादा बना लेती हूँ. सो यू नो सुशी टू you know kung pao chicken to Korean bibimbap. मतलब I mean I like Pan Asian food. अच्छा, आपका घर माशाल्लाह बहुत डेकोरेटेड है, बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं. आपको कितना शौक है इस चीज़ का? मुझे घर की डेकोरेशन का इतना शौक नहीं है जितना मुझे खूबसूरत जगहें पसंद हैं. इफ़ दैट मेक्स अ डिफरेंस, इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस. कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के घरों को भी डू अप और ये और वो. अपने घर को अपने मिजाज से डू अप किया है फैसल ने और मैंने मिल के. मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक है. कुछ लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी मेरे आर्ट वर्क के बारे में शेयर किए. सम ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव पीसेस ऑफ आर्ट आर बॉडीज़ एंड फिगर्स एंड पीपल. एंड क्योंकि मेरा काम इतना इंसानों से रिलेटेड और कनेक्टेड है तो मैं लोगों को बहुत ज़्यादा घर में लगाती हूँ. आई नो बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते और उस पर रिलीजियस कमेंट्स भी पास करते हैं, लेकिन कम से कम अपना घर आपकी पर्सनल डोमेन होनी चाहिए और आपको इजाज़त होनी चाहिए. अच्छा, आप ईस्टर्न पहनती हैं ज़्यादा या वेस्टर्न पहनती हैं? दोनों. दोनों. बट आई थिंक अगर आप मुझसे पूछें मैं कंफर्टेबल ज़्यादा किस में हूँ तो जीन्स एंड टी शर्ट्स में. जीन्स टी शर्ट, स्वेट पैंट्स, टी शर्ट्स, लाइक आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट. फेवरेट कलर? अच्छा, पहनती मैं बहुत ज़्यादा ब्लू हूँ लेकिन मेरा फेवरेट कलर रेड है. रेड तो आप पे सूट भी बहुत करता है. आई लव रेड एज अ कलर टू लुक एट, बट पहनती मैं बहुत ज़्यादा ब्लू हूँ. अच्छा, जिगर मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि जब आप किसी भी सीरियल के सेट पे जाती थी तो चॉकलेट्स, बिरयानी, खाना, मिठाई, हर तरह की चीज़ आप एक एक बंदे के लिए लेके जाती थी. तो ये साइड आपके, इस साइड की लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि जुगन जब सेट पे आती तो बड़ी चंचल सी और बड़ा खाने पीने की चीज़ें साथ में लेके आती हैं. बट एक तरफ ये भी कहते हैं कि आप बहुत एग्रेसिव हैं, एकदम मतलब बोल देती हैं किसी बात पे. एज अ पर्सन आई ट्राई टू बी फ्रेंडली, वार्म, अफेक्शनेट. लोगों को हंसाना, खुद भी हंसना, रौनक. क्योंकि घर में मैं छोटी भी होती थी तो कहते हैं हमारे घर की रौनक है ये. सो आई लाइक टू बी रौनकी एंड पॉजिटिव. और खाना पीना तो मुझे तो शौक है लोगों को खिलाना पिलाने का, लेकिन मूड कब ऑफ होता है. देखिए, अगर आपने मुझे सेट पे बुलाया 9 बजे और 9 बजे मैं सेट पे पहुंच गई हूँ और आपका काम, कैमरा क्रू, कोई बंदा नहीं पहुंचा और आप लोग खुद जो है 11:30-12 बजे पहुंच रहे हैं और मेरे पहुंचने पे हैरान हो रहे हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई. भैया आपने मुझे 9 बजे का टाइम मैसेज किया. नहीं मैम, वो तो हम भेजते हैं, लोग कहाँ टाइम पे आते हैं. अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई कमिटमेंट मुझसे की हो और वो मिस कमिटमेंट हो, मुझे वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है. अब दैट्स नॉट बिकॉज मैं कोई बहुत बड़ी डीवा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने अपने घर को भी वक्त देना है, मैंने अपनी औलाद को भी वक्त देना है. हमजा, हसन, अब एक लाइक आई सेड, एक बच्चा 13 साल का है, दूसरा 2 साल, मतलब वेल माशाल्लाह 3 साल के होने वाले हैं हसन. आई हैव टू गिव देम टाइम. आई हैव टू गिव माई हस्बैंड टाइम व्हेन ही कम्स होम इन द इवनिंग. सो अगर आप मुझे 9 बजे बुला रहे हैं और मुझे कह रहे हैं आप मुझे 5 बजे फ्री कर देंगे, लेकिन आप खुद 12 बजे पहुंच रहे हैं और फिर रात के 12 बज रहे हैं क्योंकि लेट हो गए हैं, तो मेरे बच्चे भी निगलेक्ट हुए, मेरा घर भी निगलेक्ट हुआ. अब अगर 9 बजे ना बुलाते, 12 बजे बुला लेते, तो 9 से 12 के बीच में मैं अपने बैंक के काम कर लेती, मैं हसन के साथ वक्त गुजार लेती, मैं वो काम मैनेज कर लेती. मैं जाके अपने हस्बैंड के ऑफिस आधा घंटा उस वक्त गप लगाती और कहती जानी मैं आज लेट पहुंचूंगी घर. मैं दूसरी चीज़ें मैनेज कर लेती. सो इस इंडस्ट्री में जो अनप्रोफेशनलिज्म है वो मुझे इरिटेट करता है. अदरवाइज द पॉइंट इज, मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूं और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे. उस वक्त मैं अपसेट होती हूँ, या मैं देख रही हूँ कि भाई किसी क्रू के मेंबर के साथ बहुत बदतमीजी हो रही है, या सब ने खाना खा लिया है लेकिन जो स्पॉट बॉय है उसको कोई खाने ही नहीं दे रहा, पूछ भी नहीं रहा, और वो बेचारा खाने के लिए बैठता है तो हर 2 मिनट बाद उसे उठा लिया जाता है. मुझे गुस्सा चढ़ता है. आप इंसान हैं, दूसरा इंसान नहीं है, या आप ज़्यादा इंसान है और वो कम इंसान है क्योंकि वो स्पॉट बॉय है और आप आर्टिस्ट हैं. वो बस फर्क डाल दिया ना. और अगर कोई मेरे साथ ओवर फ्रैंक होने की कोशिश करे, अब आपको पता है एज अ वुमन कभी कभी मर्द जो हैं उनको लगता है कि आप मीडिया में काम कर रहे हो तो आप उनकी पर्सनल जागीर हो. एक्सक्यूज़ मी, मेरे काम में
और मेरी फिजिकलिटी में और मेरे पर्सनल ह्यूमन बीइंग के होने के तौर पे कोई ज़रा डिफरेंस है. सो डोंट गेट ओवर फेमिलियर विथ मी फॉर नो राइम और रीजन. लोगों ने कहा ना मी टू वाला मसला, मैंने कहा शुक्र है मी टू उठा है यार, क्योंकि जब कोई आपके साथ बदतमीजी करता था और आप बोलते थे तो लोग कहते थे इसकी तो टेंट्रम्स ही बहुत थ्रो करती है, इसमें तो एटीट्यूड बहुत है. मैं तो वो वाला बंदा हूँ जो जब यहाँ गले लगा के मिलना, प्यार करना. बट ऑब्वियसली आप कोई गलत काम करेंगे मैं उस पर बोलूँगी, फिर आपने सिर्फ ये बात करनी है कि वो बोलती बहुत है और ये नहीं बताना कि वो क्यों बोलती है. सॉरी, ये रॉन्ग है. क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि आई एम एन अफेक्शनेट पर्सन. गुस्से की तेज़ हूँ, 100% हूँ, मैं डिनाई नहीं करती, लेकिन मैं जायज़ बात पे बोलती हूँ, नाजायज़ बात पे कम ही बोली हूँ. मतलब बिला वजह मैं किस बात पे बोलूँगी कि मैंने सेट पे सुशी खाने में सुशी नहीं मंगाई. सॉरी, मैंने तो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं की, ना ही मैं तो खिलाने वाला बंदा हूँ, मैं तो मांगती नहीं हूँ कोई चीज़. मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे करेक्ट टाइम दिया करें, प्रोफेशनली मेरे साथ चला करें, और अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है तो मुझे हेड्स अप दे दें, ताकि जहाँ आपने अपनी चीज़ें मैनेज करी है मैं भी कर लूँ. अब अगर ये मुझे एक एटीट्यूड वाला प्रॉब्लमेटिक बंदा बनाता है तो आई स्टैंड करेक्टेड. हाँ तो बस ठीक है, अगर कोई कह रहा है इस बात पे तो नहीं, मैं मान लेती हूँ, फिर आई एम सॉरी. अगर ये है नॉर्म्स काम करने के तो देन मैं अपोलोजाइज कर लेती हूँ. बट अदरवाइज अगर जायज़ बात पे, हक की बात पे इंसान बोलता है तो उस पर तो एटीट्यूड वाला ना बुलाए ना. अच्छा जुगन, आपको कभी इत्तेफाक हुआ है खलीलुर रहमान कमर साहब की स्क्रिप्ट पे काम करने का? नहीं जी, आई नेवर वर्क. एक डायलॉग बहुत हिट हुआ है, 2 टके की लड़की के लिए तुम 50 मिलियन दे रहे हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप उस इंसान से बात कर रहे हैं जो अपनी कॉलीग्स को रेट करना नहीं पसंद करती, तो 2 टके की औरत पे मैं क्या तबसरा कर सकती हूँ? मतलब ये किस सेंस में कि अगर लड़का धोखा दे तो वो उसकी कोई इस तरह से कीमत नहीं होती, 2 टके का लड़की को कह दिया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी, और उन्होंने बहुत सी बातें भी ऐसे की हैं. देखिए, बात यह है कि किसी को भी 2 टके का, कोई भी इंसान किसी इंसान की वर्थ कैसे वो बता सकता है? आप मोहब्बत की कीमत दे सकते हैं, आप गुस्से की कीमत दे सकते हैं, आप किसी भी फीलिंग या इमोशन की किस तरह कीमत लगा सकते हैं? उसी तरह आप एक इंसान के ऊपर कैसे कीमत लगा सकते हैं 2 टके की? ये आपने ये नोटिस किया कि जब गाली निकालनी होती है औरत को या मर्द को उसकी माँ बहन से रिलेटेड गाली दी जाती है और औरत को 1000 वाहियात वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. सो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जब और कुछ नहीं होता तो घर की औरतों पे या औरत के ऊपर अटैक कर दिया जाता है. सो द पॉइंट इज, इट्स द सोसाइटी वी लिव इन. जब तक आप माइंडसेट्स नहीं चेंज करेंगे तब तक जमाना नहीं बदल सकते. भाई, ख़वातीन की वीडियोज़ या ऐसी क्लिप्स वायरल हो जाती हैं जिनमें वो एक्सपोज्ड होती हैं, तो जो बंदा एक्सपोज करता है उसे कोई गाली नहीं निकालता, हर बंदा उस औरत को गाली निकालता है. और मेरा हमेशा एक ही सवाल होता है, हम में से कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी तन्हाई पाक है? अगर कोई ऐसा इंसान है तो आई स्टैंड करेक्टेड अगैन. एट द एंड ऑफ द डे हम सब ने बड़े पुट्ठे काम किए हैं और हम सब ने गलतियां की और हम सब गलतियों के पुतले हैं. बड़ा आसान है एक उस पे वो एक पेडेस्टल पे चढ़ के लोगों को गालियां निकालना और बुरा भला करना. बेसिकली तो मारा वही बंदा जाता है ना जो पकड़ा जाता है, जो पकड़ा नहीं जाता वो इजी है. वो बात कर रहा होता है, उसको अपना नहीं पता होता. तो इंसान को ना अपने गिरेबान में एक नहीं 1000 दफ़ा झांकना चाहिए किसी के बारे में कोई बात कहने से पहले. अच्छा, मैं इसी तरह मेल एक्टर्स के नाम लूँगी, आप मुझे बताइएगा उनके बारे में कोई एक वर्ड. सबसे पहले इमरान अशरफ. वेरी वेरी टैलेंटेड, ब्रिलियंट आर्टिस्ट. एक वर्ड तो बोल ही नहीं सकते, कोई वर्ड नहीं है, बिल्कुल. हज़ारों वर्ड्स बोलने पड़ते. ब्रिलियंट ब्रिलियंट. एंड हमजा अली अब्बासी. ही इज़ वेरी टैलेंटेड. थोड़ा सा कम पॉलिटिकल हो जाए तो मज़ा आएगा. आई मीन द पॉइंट इज़ ही इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट. पहले थोड़ी एज एन आर्टिस्ट काम कर ले, उसके बाद इन चीज़ों में पढ़े ना, सियासत में पढ़े, बिकॉज इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में फंस जाता है. एंड आई नो हिम एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, इज़ क्वाइट अ कूल पर्सन. सो वो जो होता है ना कि कॉन्ट्रोवर्सीज कम और काम ज़्यादा, बिकॉज उसका काम बहुत अच्छा है. ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट मौला जट. हुमायूं सईद. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर बट ही इज़ एन ऑसम पर्सन. हुमायूं के साथ, उनकी वाइफ के साथ और उनकी और सना, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है सना, हुमायूं एंड सैम जो उनकी वाइफ है, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है. दे आर एन ऑसम फैमिली. बिलाल अब्बास, वो जिन्होंने चीख में कैरेक्टर प्ले किया था. ही इज़ क्वाइट टैलेंटेड बट अभी और काम देखना है उनका. लेट्स सी what he comes up with. He's good. But देखो, 1 या 2 प्लेज में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. कंसिस्टेंसी, जिस तरह सबर कमर की कंसिस्टेंसी है, यू नो शी इज़ वेरी वेरी कंसिस्टेंट. हमारी जो
हिना दिलपजीर हैं, कंसिस्टेंटली अ गुड एक्टर, आसमा अब्बास कंसिस्टेंटली गुड एक्टर, अपनी बुशरा आपा जो हैं ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट कंसिस्टेंट, जो लोग कंसिस्टेंटली अच्छा, मेरिल स्ट्रीप बाहर के मुल्क, शबाना आज़मी अक्रॉस द बॉर्डर, ये सब लोग हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहे हैं और वर्सटाइल एक्टर्स हैं। एंड नुमान इजाज, लव नोमी भाई, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा उनसे बहुत प्यार है, जबकि हमने ड्रामों में मियाँ बीवी का रोल भी प्ले किया है, उन्होंने मेरे स्टेप फादर का भी रोल अदा किया है, और मैं मतलब नोमी भाई के साथ मैंने बहुत काम किया है और आई लव वर्किंग विद हिम, बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, आपने मूवीज ज़्यादा नहीं की, सीरियल्स में काम किया, मूवीज क्यों नहीं आप? एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था मूवीज़ का पाकिस्तान में, उसके मैं इतना डर गई कि मैं खौफ के मारे नहीं काम किया। मेरा अपना यूट्यूब का चैनल है, आई गॉट अ रेस्टोरेंट Bamboo Garden, then I've got a salon Magnifique, and then I've got a fitness studio by the name of Fit Culture. तो ये सारे काम जब कर रही होती हूँ तो एक्टिंग के लिए इतना वक्त नहीं निकलता। आई डेफिनेटली अब कुछ प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है, प्लेस पे मूवी कोई अच्छी आएगी जिसमें कोई अच्छा कैरेक्टर होगा। देखो मूवीज़ में जस्ट अपनी मुंह दिखाने के लिए इट्स नॉट वर्थ इट। मैंने बाजी में एक मेरी लिटरली एक झलक है, उसके अंदर एक अपीयरेंस है, एक पार्टी पे मैं होती हूँ, साकिब ने कहा था कि प्लीज़ कर दो, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, साकिब मलिक इज़ लाइक फैमिली, तो वो कर दिया। अभी एक मूवी मैंने की है सिडेर, अंग्रेज़ी की फ़िल्म है मगर पाकिस्तानी कनेडियन कोलैबोरेशन है, वो अनकरीब रिलीज़ होगी, बट दैट्स अ थ्रिलर। अच्छा, आजकल मैं देख रही थी वो यूट्यूब पे शायद कोई मशहूरी वगैरह आ रही थी उस पर, जिसमें आप वो खिड़की, वो एक डिजिटल फिल्म थी, वो दिखने में अच्छा मुझे लग रहा था वो कोई सीरियल है, वो शॉर्ट फिल्म थी। इट वॉज अ शॉर्ट फिल्म मेड बाय क्रिएटर्स वन एंड इट्स अबाउट द ट्रॉमा दैट पेरेंट्स पुट देयर चिल्ड्रन थ्रू। हम जब बहुत ज़्यादा चीखते हैं, चिघाड़ते हैं, बच्चों पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर डालते हैं, तो कभी कभी बच्चे की बस ही हो जाती है एंड फिज़िकली बच्चा जान दे ना या ना दे, उसकी रूह ज़रूर मर जाती है। अच्छा, जो आप लिखती भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, which thing is close to your heart? But hosting is like it's not my favorite child, but it is the most significant बच्चा। होता ये है कि hosting आपका उतना टाइम नहीं लेती। मैं अपने प्रोग्राम पे हर रोज़ घर पे आके काम करती हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती हूँ, बट मैं घर को वक्त दे पाती हूँ। एक्टिंग में आप 10-10, 12-12 घंटे सेट पे होते हो, तो आफ्टर 12 आवर्स ऑन सेट योर फैमिली डज गेट अ लिटिल निगलेक्टेड। तो मैं एक्टिंग की तरफ अब वापस आ रही हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड मुझे बहुत पुश कर रहे हैं। अच्छा, ही इज़ लाइक व्हाई आरंट यू एक्टिंग, तुम हमेशा चीज़ें देखती हो, उनको एनालाइज करती हो, मुझे फिर अपना ओपिनियन बताती हो, फिर कहते हो मैं इस तरह करती, तो ही स्टार्ट्स लाफिंग, ही इज़ लाइक व्हाई आरंट यू एक्टिंग विद यू, बिकॉज एक घर का निज़ाम है, एक सिस्टम है, चीज़ें हैं, सब उल्टा हो जाएगा। ही इज़ लाइक अपने इस फियर से निकलो और ये तुम्हारा एक वो सिक्योरिटी ब्लैंकेट तुमने बना लिया ना करने की, तो गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग इट। सो अब कुछ एक्टिंग की तरफ वापस रुझान हो रहा है। अच्छा, जुगन पहला क्रश आपका क्या था जब आप टीन एज में थी, आप पढ़ती थी स्कूल में? आई वाज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल, ग्रामर स्कूल में पढ़ी, उसके बाद कनेट चली गई। कित्थों क्रश होगा, दूर से किसी लड़के को देखा होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा, नाम नहीं याद क्योंकि वो कौन सा बंदा एट दैट टाइम गो एंड से जी आपका नाम क्या है, मुझे आप पे क्रश है। अब तो ऐसा भी हो जाता है, अब है, अब नहीं, जाके इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट फॉर मी, आई एम अ डिफरेंट जनरेशन। सोशल मीडिया किस हद तक आपको लगता है कि लाइफ डिस्टर्ब बहुत हो रही है उसकी वजह से लाइफ? भाई बात ये है कि सोशल मीडिया पे उतनी चीज़ लगाओ जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद। मैं तो जब भी कोई चीज़ लगाती हूँ मैं सोचती हूँ अगर ये हमज़ा ने देखा, हसन ने देखा, मम्मी डैडी, मेरे सास ससुर, मामा और मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड ने, तो उनकी क्या रिएक्शन होगी। मियाँ तो मेरा चिल आदमी है, बट बाकी सबको का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे, इसलिए मैं जब ये सोच के लगाती हूँ तो फिर बचपचा हो जाता है। बिकॉज हम लोग अक्सर सोचते हैं कि बस अपने ही फॉलोअर्स, आई हैव गॉट 500, आई डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड फॉलोअर्स, 500,000 फॉलोअर्स से ज़्यादा हो गए हैं मेरे इंस्टा पे, और मैं तो इतना उसको करती भी नहीं हूँ जिस तरह लोग कॉन्स्टेंटली स्टोरीज लगा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो बात ये कि भी 500,000 लोगों को तो पता होगा ना कि स्टूपिड, प्राइवेट चीज़ें प्राइवेट ही रहनी चाहिए। अच्छा जुगन, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकती? पानी की बोतल। पानी की आई एम नॉट जोकिंग। मुझे अक्सर मामा, मेरी पापा, हर वक्त हाथ में पानी की बोतल होती है, तो मुझे अक्सर मेरे अम्मी और लोग कहते हैं मैं दूध बॉटल ले आई पानी की बोतल में। बच्चों का फीडर नहीं होता, जो फीडर ले आया, आगे जुगन का फीडर आ गया, तो द पॉइंट इज माई वाटर बॉटल गोज विद मी एवरीवेयर।
लोग कहेंगे फ़ोन ये वो, मैं अपने पानी की बोतल के बगैर नहीं रहती। लगता है आपकी स्किन का राज भी है। No, I just drink a lot of water, but I'm genetically, अल्लाह का शुक्र है, predisposed to good skin. वो मेरी फैमिली में ही सबकी है। थैंक यू सो मच जुगन, थैंक यू सो मच। सीधा व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हम अगले सेगमेंट में फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक और स्टार की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट इकरा कंवल को दीजिए इजाजत गूगली स्पेशल से। थैंक यू सो मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।